राधे राधे। आप सबके राधे सीखे चैनल में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग कैसे हैं, अपने घर में सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। राधे राधे। पौष महीने की पूर्णमासी, इसका एक अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। कहा जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार से पौष हर महीने की पूर्णमासी को हिंदू धर्म में, भारतीय जनजीवन में पूर्णमासी तिथि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में और ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के दिन, हर एक पूर्णिमासी के दिन तो दान धर्म बताया गया है, लेकिन पौष पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से दान, स्नान और सूर्य देव की अर्घ देने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौष माह के समय में किए जाने वाले धार्मिक कार्यों की पूर्णता पूर्णमासी पर स्नान करने से ही सार्थक होती है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज, हरिद्वार और गढ़गंगा जैसे में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पौष माह सूर्य देव का माह कहलाया जाता है। इसलिए इस माह में सूर्य देव की, जैसे हमने आपको बताया कि 4 रविवार की कथा भी बताई थी, और इसमें सूर्य देव की आराधना करना भी विशेष रूप से बताया गया है। कहा जाता है कि सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमासी के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ देने की विशेष परंपरा बताई गई है। चूंकि पौष का महीना सूर्य देव का है, तो पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। पौष पूर्णिमा के दिन हमें प्रातःकाल स्नान आदि से निपटने के बाद सबसे पहले गंगा जल और कुछ तिल डालकर स्नान करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद हमें एक तांबे के लोटा लेकर उसमें कुछ लाल चावल, लाल रंग का फूल, गुड़ और तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ जरूर करना चाहिए। और सूर्य की आराधना, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हमें सत्यनारायण भगवान की या पूर्णमासी की कथा करनी चाहिए और प्रसाद को वितरण करना चाहिए। शाम के समय हमें चंद्रमा निकलने के बाद उनको जल देना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय में तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। चंद्रदेव के लिए जो हमने वो पंजीरी बनाई हुई होती है, उसका भोग लगाना, मीठे का भोग लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद तुलसी मैया को और शालिग्राम को और साथ में विष्णु भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इसलिए इस तरीके से पौष महीने की पूर्णमासी को हमें व्रत संपूर्ण करना चाहिए। पौष महीने की पूर्णमासी का संपूर्ण करने के बाद ही हम महा महीने का स्नान भी शुरू कर देते हैं। तो हमें पौष महीने की पूर्णमासी के दिन शाम को जो अपने घर में खेतरी बोना चाहते हैं, तुलसी मैया का एक गमला रखें, एक चौकी बिछाएं, चौकी पे लाल, पीला, हरा जैसा आपकी इच्छा हो वैसा कपड़ा बिछाने के बाद उसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को बिठाएं और साथ में उनके बराबर में एक तुलसी का गमला रखें और एक ही गमले में उसमें खेतरी बोने के बाद आप महा महीने की, पौष महीने से अगले दिन पड़वा के दिन से ही आप महा महीने की अपनी पूजा और अर्चना शुरू कर दें। इस तरीके से पौष की पूर्णमासी खत्म होने के साथ ही माह का महीना शुरू हो जाता है। बोलो राधे राधे।